दोस्तों, बॉलीवुड में हास्य कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन इंदर सिंह जौहर की बात ही निराली थी। इंदर सिंह जौहर को नहीं पहचाना? अरे भाई, मैं बात कर रही हूँ आयेश जौहर की, जिनका पूरा नाम इंदर जौहर सिंह है। उन्हें हंसाने के साथ साथ दर्शकों को चौंकाना भी अच्छा लगता था। जौहर कॉमेडियन के साथ साथ लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। वो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए भी किया था और फिर एलएलबी की। इंदर सिंह जौहर, जिन्हें आयेश जौहर के तौर पर पुकारा जाता था, उन्होंने आपातकाल और नसबंदी जैसी गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्में बनाई। 1949 से लेकर 1984 तक वो फिल्मों में योगदान देते रहे। आज शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इंदर सिंह जौहर करण जौहर के पिता यश जौहर के भाई थे, यानी कि करण जौहर के चाचा थे। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पीड़ित थे। इनका जन्म 16 फरवरी 1920 को तालगन में हुआ था। बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में बदल गई। भारत के जालंधर में एक शादी में शामिल होने इनका परिवार भारत आया था। उसी समय पार्टीशन के दौरान दंगे शुरू हो गए और ये लोग वापस लाहौर नहीं जा सके। उसके बाद उन्होंने जालंधर में ही रहकर काम शुरू किया। काम के सिलसिले में वो अक्सर मुंबई, दिल्ली जाया करते थे। इसी बीच वो मनोरंजन की दुनिया से टकरा गए। जौहर ने यहाँ एक लेखक के रूप में काम की शुरुआत की। उस समय के एक मशहूर निर्देशक रूप शौहरी ने उनकी लिखी एक स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाई, जो 1949 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। जौहर बंटवारे के दर्द को भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी लेखनी से इस पर एक स्क्रिप्ट लिखी। फिर शशिधर मुखर्जी ने 1954 में नास्तिक नाम की एक फिल्म बनाई। इसके बाद वो स्टार लेखकों की लिस्ट में शामिल हो गए। कहा जाता था कि आयेश जौहर ने बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा की बॉलीवुड में काफ़ी मदद की। जौहर की लिखी फिल्म अफसाना से ही बी.आर. चोपड़ा मशहूर निर्देशक बने। यश चोपड़ा शुरू में आयेश जौहर के असिस्टेंट रहे। उस समय आयेश जौहर ने कई फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिकाएं निभाई थीं। जॉनी मेरा नाम के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड में उन्हें ऑलराउंडर पर्सनालिटी कहा जाता था। उनकी खासियत थी कि वो अभिनय के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहे। वहीं हॉलीवुड में भी उनका जादू चला। उन्होंने ऑस्कर विजेता लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी कई फिल्मों में काम किया था। जौहर ने अपने नाम से बनी फिल्मों की लाइनें लगा दी थी। जौहर महमूद इन गोवा, जौहर कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी फिल्मों से उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी थी। इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल और नसबंदी योजना को लेकर उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म नशबंदी बनाई थी। ये फिल्म 1978 में आई थी। उनकी फिल्म नशबंदी आपातकाल की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जनसंख्या नियंत्रण की असफल नीति पर एक टाक्स थी और इसे पहली बार रिलीज होने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों में भी जौहर सत्ताधारियों को निशाने पर लेते दिखते हैं। निर्माता निर्देशक के तौर पर नसबंदी उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी भी बेहद उथल पुथल रही। इन्होंने 5 शादियां की थी और 5 तलाक भी लिए थे। जौहर और उनकी पहली पत्नी रम्मा का तलाक देश में सबसे पहले कानूनी तलाक में से एक था। इस तलाक के बाद जौहर ने और शादियां की और कम से कम 4 और महिलाओं को तलाक दिया। इनकी बाद की पत्नियों में से एक अभिनेत्री सोनिया साहनी भी थी, जिन्होंने जौहर महमूद इन गोवा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जौहर के बाद की किसी भी शादी से बच्चे नहीं थे। इनकी पहली पत्नी रम्मा से 2 बच्चे थे और एक दिन दुनिया को हंसाने वाले ये अभिनेता 10 मार्च 1984 को दुनिया को रुलाकर चले गए।